कुर्बानी के पूरा यही गला काट दे सर। एक साहब मिलना चाहिए बस, जो काटा है उसको सजा मिलनी चाहिए बस, हमको कुछ नहीं चाहिए। मेरा धान खेत है पीछे ही खेत वो, जो उसने मर्डर किया हमारा धान खेत है, उसी खेत में उसको दबा करके, उसका मुंह दबा करके उसका गला काट भतीज पांडुरंग मतारी पाप चला गए, भाई भौजाई भतीज पांडुरंग बहुत दुख उठा। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय जौनपुर ज़िले में है। हम जिस घर पे मौजूद हैं ये बृजभूषण गौतम का घर है। जैसा कि आप लोगों ने देखा इस सुल्तानपुर ग्राम सभा पड़ता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा निर्भया कांड हुआ, बंगाल में जो है डॉक्टर बिटिया के साथ हैवानियत हुई, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है रोशनी उर्फ रुचि नाम की बिटिया थी और उसको भी जो है इसी गांव का लड़का बहुत ही बेरहमी से गला काट कर अलग कर दिया। यानी थोड़ा सा केवल बचा था, आगे से गला पूरी तरीके से काट दिया था। जिस तरीके से अनुराग का गला कटा था, ये बहुत ही दर्दनाक घटना, और इस घटना से इस पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। किस तरीके से बहन बेटियां स्कूल जाएंगी या पढ़ने जाएंगी या बाहर भीतर कैसे जाएंगी, ये घटना बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली है। और हम लोगों का केवल एक ही मकसद है कि जिस तरीके से निर्भया कांड में उन 6 व्यक्तियों को फांसी हुई थी, उसी तरीके से यहाँ पर जितने भी अपराधी पाए जाते हैं निर्भया की तरह इस बच्ची को भी, जो रोशनी उर्फ रुचि है, इस बिटिया को भी न्याय मिलना चाहिए। यहाँ देखिए गांव के कुछ लोग हैं, लोगों से हम थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे। रिश्तेदार रिश्तेदार तो हम तो यही चाहते हैं सर कि जिसने इस घटना को वारदात दिया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, बस इसकी आदत काफी है। भैया हम सब रिश्तेदार है सब मेरे। अब इस दुख की घड़ी में बुआ मामी जो कुछ भी है रिश्ते में, सब लोग इस दुख की घड़ी में आए हैं। नहीं था हर कोई अपने अपने कामों को देखता, अपने घर पे रहता, लेकिन दरिंदे जो है अगर देखा जाए तो जौनपुर जिला एक ऐसा जिला है कि कोई भी किसी की जान जब चाहता तब ले लेता है। इसका कारण एक ही है कि ऐसे अपराधियों को सजा दे नहीं पाती है सरकार। बच्ची से बात होत रहा था उनसे आपसे? नहीं भैया इनका मोबाइल नंबर नहीं रहा घरे, आज ये फोन किए 12 बजे रात भतीज है नंबर है तेरा, तब फोन किए तब बात भई इनसे। छोटा भतीज है ना साजिल है, भाई हमारी अक्कन भतीज पांडुरंग मतारी पाप चला गए, भाई भौजाई भतीज पांडुरंग बहुत दुख उठा के हमारे भैया बेटियन को पाले। जो बृजभूषण थे, 6 बेटियों को पालना पोसना आज के ज़माने में कितना मुश्किल का काम है, लेकिन मजदूरी धतूरी करके किसी तरीके से 6 बेटियों का पालन पोषण कर रहे थे। भाई नहीं क्या बच्चे के? भाई एक भाई है। हम लड़की चाचा ही नहीं है। समझिए कि बच्ची के चाचा जी हैं, इनका रो रो करके बुरा हाल है, क्योंकि वो बेटी जो है चाचा भी पिता के ही समान होता है। क्योंकि आज जो है रुचि बिटिया के साथ इतनी दर्दनाक घटना घटी, कल अगर ऐसे दरिंदे अगर बचे रहे किसी और के भी साथ घटना को अंजाम दे सकते हैं। पूरा यही गला काट दे सर। एक साहब मिलना चाहिए बस, जो काटा है उसको सजा मिलनी चाहिए बस, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसको सजा होनी चाहिए बस। जब मारने के बाद वो अमित जो फरार हो जाता है, पूरा घर कोई नहीं उसके घर पे। अच्छा, पूरे घर वाले गायब हैं? कोई एसपी साहब थे, कोई घर नहीं है, सब गए उसका तो तोड़ के सब कुल देखे, कोई नहीं उसका। इसका मतलब उनके घर परिवार वालों को भी पता था कि केवल उसकी बहू थी, उसी बहू को वो थाना प्रांगण ले गई है, बंद किया। कोई नहीं है सर, उसके घर कोई नहीं है, उसका बेटा बेटी लड़का बिटिया सब भाग गए, केवल उसकी बहू थी, सोचे बहू नहीं ले जाएंगे। करता क्या था अमित, किस कामों में? बोलेरो चलाता। अच्छा, बोलेरो चलाता था, ड्राइवर था। ड्राइवर। बच्ची आपकी जो, लेकिन जिस ढंग से वो गला काटा है भाई, जिस ढंग से गला काटता था, मेरे खेत के बगल उसका खेत है, वहीं मशीन पर रहता था, 24 घंटे रहता था, शाम सुबह सवेरे 11 बजे रात हमेशा बराबर बैठता जी। ओ मान लेता हूँ कि मेरी लड़की से उसका कोई मतलब था, गला क्यों काटा? हमको यही बोलना है, गला क्यों काटा?
इसका मतलब वो बच्ची के पीछे पड़ा था, बच्ची उससे पीछा छुड़ाती उसे थी छुड़ाती इसलिए। थी, इसलिए वो जबरदस्ती उसको बुला के उसका गला काटा। कहीं न कहीं से अगर बच्ची गलत होती, बच्ची के मन में कुछ उस अगर तरीके सही का होता होता तो गला कैसे तो गला काटता? कटने का कोई चांस ही नहीं था। कोई इसका चांस मतलब है कि वो टार्चर करता था, जबरदस्ती हाँ, बच्ची के पीछे जबरदस्ती पड़ता करता था, उसके साथ में जबरदस्ती करता था। और उसको जो है बुला करके और 4-5 लोग मिल करके उसका 4-5 गला लोग दबा मिल के, करके। हाँ, उसका हाथ पैर दबा के मेरे धान खेत में, मेरा धान खेत है, पीछे ही खेत। वो जो उसने मर्डर किया मेरा धान खेत है, उसी खेत में उसको दबा करके, उसका मुंह दबा करके उसका गला काट दिया। देखिए चाचा हैं, और कितनी दुखद बात है। और इस घटना से पूरा परिवार जो है टूट गया है और बिखर गया है। और जिस तरीके से घटना घटी है बहुत ही दुखद है। ये देखिए जो है माता जी का रो रो करके बुरा हाल है। हम इनसे बात नहीं कर सकते क्योंकि एक बच्ची के खोने का जो गम है, ये परिवार पूरी तरीके से टूट गया है। माता जी बेहोश पड़ी हैं, माता जी की भी हालत सीरियस है। ऐसे में जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है। रोशनी बिटिया सिर्फ इस परिवार की बिटिया नहीं थी, पूरे गांव की बिटिया थी। और उसका जो स्वभाव ऐसा था कि कोई ये नहीं कहता है कि बच्ची जो है किसी भी तरीके की गलत थी। ये सर उसकी चाची, और ये देखिए चाची हैं, कहीं न कहीं से इसके चाची सामने भी जो है एक माँ के समान होती अभी हैं। 5 मिनट पहले इसके साथ टीवी देख गई हो लड़की, अच्छा, घटना से पहले 5 मिनट पहले आपके पास और आई। टीवी मिनट इसके पहले पास उसने देख टीवी गई है। देखा था, हमें पता नहीं था ये हो जाएगा ना। अभी ये बहुत इसके अच्छी लड़की साथ थी में वो ऐसे टीवी लड़की देख और गई है। कोई भी नहीं, जितनी अच्छी और होती बोल रही थी किसी चलने से का भी बात बटन नहीं है। करती थी। जबरदस्ती उसको मारा गया और है, बोला और जिसने भी उसको- मारा है उसको फांसी सजा सब होनी चाहिए। वो चाहे उसको थोड़ा छोड़ी गलत नहीं करवा दो, जाएगी। बोला दूसरा कान लगाओ मेरे टीवी पे। ये मेरी औरत है, उसकी चाची है। जी जी बिल्कुल। देखिए चाची हैं चाचा, क्योंकि देखिए बेटियां सबके घर में हैं। बहुत ही दुखद घटना घटी अभी है। हमारा बिटिया ना है। और इस घटना से जो है पूरा परिवार टूट गया है। और हम चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले, क्योंकि ऐसे अपराधी अगर बचे रहेंगे तो जो घर में और बेटियां हैं उनके लिए भी खतरा बरकरार रहेगा। बस जी किसी के साथ किसी के साथ वो घटना कर उनका मनोबल आगे बढ़ जाए, जी वो परेशान मतलब कर उनका दे। ये भाई साल पैसा है, वाली बेटा, पार्टी है, हम लोग उनका गरीब आदमी खत्म हैं, है। कमाते हैं तो खाते हैं जी है ना। कोने कोने कष्ट से वो बाप बेचारा पाला है। आज उसकी लड़की इतना ढंग से मारे गए कि क्या बताए। देखा ना या तो कर घटना, क्योंकि बहुत दुखद घटना, क्योंकि जो मारने का तरीका था बहुत ही दर्दनाक था। गले को जो है चाकू से जो है काट दिया जाता है। और ये बेटी जो है तड़प तड़प करके किस तरीके से अपनी जान को गंवाई होगी। और यहाँ पर पास में घटना को अंजाम देते हैं। लड़की है तो सारा काट दे रहे आधी ज्यादा इतना मांस नहीं सही है, घाव खूब भरा है। इतना तो गला है उसका रहा। क्योंकि जो भी आंखों से देखा है उसका कलेजा जो फट जा रहा है। तो ये जो ऐसी घटना घटी है, कम से कम जो कैसे खाना खाएं, कैसे हम लोग जिए। बिल्कुल जो है देखिए ऐसा इतना गला उसका काट के ऐसा काटे थे साले कि बढ़िया काटे थे, मतलब इतना गला है उसका था ही नहीं था। क्योंकि देखिए पूरा परिवार रो रहा है, माता जी रोते रोते बेहोश हो जा रही हैं। और ये घटना बहुत ही दुखद है। और ऐसे दुख की घड़ी में तमाम लोग जो है, लोगों का आना जाना है। और उस बेटी के न्याय के लिए हर कोई जो आवाज उठा रहा है, सबकी आंखों में आंसू है। आप भी गाँव के हैं। हाँ, गांव के जो है हम इस भाई, जो ये जघन्य अपराध हुआ है इसके लिए तो दंड मिलना चाहिए जो है। किस तरीके का सिस्टम हो कि दोबारा फिर ऐसे अपराधी करने की नहीं उसको कड़ी सजा दी जाए। और इसके बाद जो है परिवार वाले उसके जो है पूरे परिवार वाले पूरा दुखद है, पूरा क्षेत्र जो है इसे गमगीन अपराध पे जो है दुखी है जो है। इसके लिए जो है कड़ी सजा उसको दी जाए जो है अपराधी को, और तत्काल हिरासत किया जाए जो है। मुलजिम जो है तत्काल पकड़ा जाए जो है, और उसको कड़ी सजा दी जाए। हाँ, क्योंकि देखिए जो है बेटी है, हम चाहेंगे, हमने पहले भी बताया कि जिस तरीके से निर्भया बच्ची को न्याय मिला, सभी लोगों को फांसी हुई, उसी तरीके से यहाँ पर भी मिसाल बननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। और अपराध जो हुआ है इसके लिए दंड उसको मिलना चाहिए अपराधी को जो है। जी आप लोग जो है घर की स्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा परिवार रो रो करके बिखर गया है। क्योंकि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे, जब तक अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक इस परिवार के जख्म पर मरहम नहीं लग पाएगा। देखिए जो परिवार की स्थिति है, किस तरीके से परिवार पूरा रो रहा, बिलख रहा है। अरे रुचिया रे का रे बहरावा
वही जा तेरा दिया थोड़ा ही बुआ रवैया बाटी। मुझे बुआ है बच्ची की, जो रुचि रोशनी नाम की बच्ची के साथ इतनी हैवानियत होती है। ज्यादा उड़ी के घोड़ा हुई थी धरा तेरा दिया। आप शांत हो जाइए, उस परिवार को थोड़ा सा आप हिम्मत दीजिए, क्योंकि देखिए इस बेटी का दर्द तो पूरे परिवार को है। लिया हमें कुछ न चाहिए ओ कर सकाली न विचारियो भैया। इसे कोई भूल पाएगा, क्योंकि वो बच्ची तो इस दुनिया में आ नहीं सकती, लेकिन मैं चाहूंगा कि यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उस अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी सजा दें। इस परिवार को थोड़ा सा दोस्तों जय हिंद।